आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। वोटिंग खत्म हो चुकी है और तमाम लोगों के बीच समीक्षा चल रही है। सर, कहां पर चुनाव पहुंचा? आपने देखा दिन भर वोटिंग हुई, आप जगह जगह पर गए जहां से शिकायतें मिल रही थी, सब कुछ ठीक रहा? पूरे चुनाव में मुतमईन रहे आप? शिकायतें तो बहुत रही, पूरे दिन हम लोग उसी के समाधान में फंसे रहे। आपके कई इंस्पेक्टर तरवा, इंस्पेक्टर यहाँ के कोतवाली सदर के, एसओ बिलेरियागंज के कई अधिकारी इस काम पे ही लगे थे कि कैसे वोटरों को कितना बाधित कर पाएँ। लेकिन सब चीज़ों के बावजूद हमारे लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद आज जब अभी इस वोटिंग के बाद बैठे हैं और जो खबरें आ रही हैं, वो पार्टी के साथियों ने बहुत मेहनत की है और उनकी मेहनत सफल हो रही है। निश्चित तौर पे आजमगढ़ के लोगों का आशीर्वाद लेके बड़ी जीत होगी। ये देखा गया कि यहाँ पे बसपा का मुस्लिम प्रत्याशी था और MY फैक्टर ख़ास तौर से आपके साथ काम करता है और रहता है, लेकिन इस बार क्या कोई असर पड़ पाया? क्योंकि एक तरफ भाजपा से Y फैक्टर था और बसपा से M फैक्टर था, तो इसका कोई असर आपके चुनाव पे दिखा? नहीं, मेरे को तो नहीं दिखा। मैं तो पूरे दिन घूमा, मुझे कहीं बसपा का एक भी बस्ता भी नहीं मिला, एक भी बस्ता नहीं मिला, क्योंकि कोई लेने को तैयार नहीं था। जहाँ हमारे मुसलमान भाई एक मजबूती के साथ खड़े थे, वहीं हमारे दलित भाई भी बहुत जागरूक लोग हैं, उन्हें संविधान की चिंता है, बाबा साहब की सपनों की चिंता है, तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे कि बीजेपी मजबूत हो। और ये जो बसपा के फैसले थे वो स्वाभाविक है, बीजेपी को मजबूत करने के लिए फैसले ले रही थी। आज आपके जो प्रतिद्वंदी हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, उन्होंने एक बात कही कि साहब इस सैफई परिवार के लोग तो अपना सर्टिफिकेट लेने तक नहीं आते हैं, क्या खाक सेवा करेंगे आजमगढ़ की? तो इस तरह के आरोप भी लगाए गए आप। आजमगढ़ के जो डेवलपमेंट है वो यहीं से हुआ है, सैफई परिवार से हुआ है, या नेताजी ने किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। अब निरहुआ की बात को आप लोग मीडिया के लोग पता नहीं क्यों गंभीरता से लेते हैं, हम तो कभी गंभीरता से लेते नहीं हैं। अगर उनकी बातों को गंभीरता से लो तो फिर आप बेरोज़गारी दूर करने के लिए बच्चे पैदा ना करो, क्या आप मान लोगे इस बात को? और जब नहीं मानोगे तो बाकी बातें क्यों मानना? एफिडेविट में कुछ कहते हैं, अपने गुरु के सामने कुछ कहते हैं। धर्म के ठेकेदार बनेंगे लेकिन अपने गुरु से झूठ बोलेंगे, और गुरु से सच बोल रहे हैं तो एफिडेविट में झूठ बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या भरोसा करोगे आप? एक रटी रटाई बात पकड़ ली, उन्हें पता नहीं क्या सेवाएं हैं यहाँ के। सदैव नेताजी मुख्यमंत्री की हैसियत से आए थे आजमगढ़ में और अपने साथ 2 अधिकारी लेके आए थे और भरे मंच पे कहा था कि आज से आजमगढ़ कमिश्नरी है, ये आपके कमिश्नर हैं, ये आपके DIG हैं। इस तरीके से आजमगढ़ के लोगों के लिए काम किया है, लोग समझ भी नहीं पाए और आजमगढ़ के लिए नेताजी काम करते चले गए। ये वो रिश्ते हैं, ये लोग नहीं समझेंगे, ये आर्टिफिशियल लोग हैं। एक ही व्यक्ति कई रोलों में आप देख सकते हो, स्क्रिप्ट वाइज, अलग पिक्चरों में दूसरी स्क्रिप्ट है, इसमें दूसरी। तो ये लोगों के अंदर फीलिंग नहीं है। ये आजमगढ़ जिला समाजवादी लोगों की भावनाओं का जिला है। इस ज़िले के बारे में चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि मैं बागपत छोड़ सकता हूँ, आजमगढ़ नहीं छोड़ूंगा। सदैव नेताजी ने कहा कि इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। आर्य अखिलेश यादव जी कह के गए कि आजमगढ़ मेरा दूसरा गढ़ है। उन्होंने कन्नौज, मैनपुरी और सारे ज़िलों को गिनाते हुए भी कहा कि आजमगढ़ हमारा गढ़ है। तो ये रिश्तों को समझ नहीं सकते हैं आर्टिफिशियल लोग। तो जीत के प्रति आज के बाद तो इनकी कोई सुनेगा और नहीं। आज तक तो लोग सुन रहे थे, आज के बाद कोई सुनेगा भी नहीं, जीत के प्रति आश्वस्त हैं पूरी तरह? पूरी तरह से। धन्यवाद। आप धर्मेंद्र यादव जी को सुन रहे थे, उन्होंने मुतमईन नज़र आ रहे हैं और साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, आजमगढ़।